अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, वेलकम टू माय चैनल फ़ाहद मेडिकल। आज की वीडियो अगर आप मेडिकल स्टूडेंट हैं तो आपके लिए नहायत ही मुफीद साबित होने जा रही है, क्योंकि आज मैं आपके साथ वो तमाम फुल फॉर्म शेयर करने जा रहा हूं जो डॉक्टर हॉस्पिटल्स में इस्तेमाल करते हैं। तो अगर आप मेडिकल के स्टूडेंट हैं या किसी हॉस्पिटल में जॉब कर रहे हैं तो आज की वीडियो आप ज़रूर देखिएगा और फुल वॉच कीजिएगा ताकि तमाम इन्फॉर्मेशन आपको बआसानी मिल सके। चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ बिना टाइम वेस्ट किए। आपसे रिक्वेस्ट है कि इस चैनल पर जो न्यू हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। तो बात करते हैं सबसे पहले RX फॉर्म की कि RX किस चीज़ का एब्रीवेशन होता है और ये डॉक्टर हजरात क्यों लिखते हैं। जब भी आप डॉक्टर के पास चेकअप करवाने के लिए जाते हैं तो कभी आप देखें कि जो जिस पर्ची पर उन्होंने आपकी मेडिसिन लिखी हुई होती है उस मेडिसिन के कॉर्नर पर ऊपर फर्स्ट में RX लिखा होता है। RX का मतलब यही होता है कि जो ट्रीटमेंट वो आपके लिए लिख रहे हैं उसको RX के साथ मेंशन किया जाता है। नेक्स्ट है HX यानी कि ये पेशेंट की हिस्ट्री होती है। यानी अगर आप डॉक्टर के पास जाते हैं और आप डॉक्टर को बताते हैं कि आपको बुखार है और आप साथ में ये भी बताते हैं कि पिछले एक हफ्ते से आपको अक्सर बुखार हो रहा है और उसके बाद बुखार कम भी हो जाता है लेकिन बुखार मुकम्मल तरीके से ख़त्म नहीं हो रहा, तो ये आपकी हिस्ट्री होती है जो डॉक्टर हजरात पर्ची पर लिखते हैं कि HX में आपकी तमाम हिस्ट्री को लिखा जाता है। नेक्स्ट है DX यानी डायग्नोसिस। जब आप डॉक्टर के पास होते हैं चेकअप के लिए तो डॉक्टर आप में डायग्नोस करता है कि इस पेशेंट को क्या मसला आ रहा है, इसका जो फीवर है वो क्यों ख़त्म नहीं हो रहा। तो अगर वो कोई टेस्ट वगैरह लिखना चाहता है तो वो आपको टेस्ट लिखने के साथ DX ज़रूर लिखेगा, यानी डायग्नोसिस, इस पेशेंट को क्या मसला है। कि जब भी वो कोई ना कोई टेस्ट लिखेगा तो उसके साथ DX ज़रूर लिखेगा। अब बात करते हैं QD की। QD यानी कि एवरीडे, हर रोज़। ये तब लिखते हैं डॉक्टर हजरात जब आपको कोई मेडिसिन वो रिकमेंड करते हैं कि आपने ये मेडिसिन खानी होती है। मेडिसिन की बैग पे या वो मेडिसिन के आगे QD लिख देते हैं। QD का यही मतलब होता है कि ये आपने गोली जो है रोज़ाना की बुनियाद पर एक गोली का इस्तेमाल करना होता है। बात करते हैं QOD का मतलब होता है कि एवरी अदर डे, यानी कि आपने जो भी मेडिसिन अगर डॉक्टर ने आपको रिकमेंड की है उसमें उन्होंने साथ लिखा है कि QOD। इसका मतलब यही है कि वो मेडिसिन जो है आपने एक दिन छोड़कर नेक्स्ट डे आपने उसका इस्तेमाल करना होता है। अब बात करते हैं QH की कि QH किस लिए इस्तेमाल करते हैं डॉक्टर हजरात। QH से मुराद होता है कि एवरी आवर यानी हर घंटे के बाद। अगर मिसाल के तौर पर अगर कोई डॉक्टर हजरात किसी पेशेंट को रिकमेंड करते हैं कि इसको ग्लूकोज जो है ये आपने हर घंटे के बाद देना होता है, तो ग्लूकोज के वो फ्रंट पे या लास्ट पे वो लिख देंगे कि एवरी आवर। तो डॉक्टर हजरात लिख नहीं सकते तो वो QH लिखेंगे, यानी वो अपना कोड का इस्तेमाल करेंगे जिसकी फुल फॉर्म होती है कि एवरी आवर। अब बात करते हैं S की। S से मुराद होता है विद आउट, यानी कोई भी ऐसी मेडिसिन अगर डॉक्टर हजरात लिखते हैं कि एस फूड यानी कि फूड के बगैर आप मेडिसिन इस्तेमाल कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर कोई आपने देखा होगा कि जो मैदे का पेशेंट होता है वो मेप्राजोल कैप्सूल, राइजे कैप्सूल या ओमेगा कैप्सूल जो है वो खाली पेट इस्तेमाल करते हैं। तो इसका मतलब है कि अगर वो डॉक्टर हजरात अगर किसी पेशेंट को मेप्राजोल कैप्सूल रिकमेंड करता है तो वो मेप्राजोल कैप्सूल के साथ S लिखेगा, यानी कि विदाउट आप मील या विदाउट फूड आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अब बात करते हैं C की कि C जो है इसका मतलब होता है विद यानी साथ। अगर डॉक्टर हजरात आपको कोई मेडिसिन रिकमेंड करते हैं, मिसाल के तौर पर मलेरिया के पेशेंट्स जो हैं उनकी जो मेडिसिन होती है अक्सर दूध के साथ इस्तेमाल करवाई जाती हैं। अगर डॉक्टर कोई मलेरिया की मेडिसिन आपको रिकमेंड करता है या किसी पेशेंट को रिकमेंड करता है तो वो साथ में मेडिसिन का नाम लिखने के साथ लिखेंगे सी मिल्क, सी फूड या फिर कुछ भी लिख सकते हैं। तो C का मतलब होता है विद, यानी किसी न किसी डाइट के साथ, किसी न किसी लिक्विड के साथ या फूड के साथ आपने वो मेडिसिन का इस्तेमाल करना होता है। अब बात करते हैं SOS की। SOS से मुराद होता है इफ़ नीडेड। मिसाल के तौर पर अगर कोई पेशेंट डॉक्टर के पास जाता है और उसको बताता है कि उसको बुखार भी है और उसके साथ उसके पेट में शदीद दर्द भी होता है और ये दर्द जो है ये कभी कभार होता है, तो डॉक्टर हजरात जब उसको बुखार की मेडिसिन रिकमेंड करेंगे तो उसके साथ उसको पेट की मेडिसिन भी देंगे। तो पेट की मेडिसिन के साथ वो SOS लिख देंगे, यानी कि अगर आपको ज़रूरत महसूस होगी तो आप इस टैबलेट का इस्तेमाल कर सकते हैं।
SOS का मतलब यही होता है कि इफ़ नीडेड, अगर आपको मेडिसिन की ज़रूरत पड़ती है, यानी कि अगर आपके पेट में दर्द होगा तो तब आप इस मेडिसिन का इस्तेमाल कर सकते हैं। AC से मुराद होता है बिफोर मील्स, यानी कि खाने से पहले। ये भी डॉक्टर हजरात आप रिकमेंड करते हैं, अगर कोई मेडिसिन आपने खाने से पहले लेनी होती है, जिस तरह ज़ुपिन टैबलेट है, अगर आपको डॉक्टर खाने से पहले रिकमेंड करते हैं तो वो साथ लिखेंगे AC, ज़ुपिन टैबलेट का नाम लिखेंगे, उसके साथ लिख देंगे AC। नेक्स्ट बात करते हैं PC की। PC से मुराद होता है आफ्टर मील, यानी खाने के बाद जो आपने टैबलेट इस्तेमाल करनी होती है, उसके साथ डॉक्टर हजरात PC लिखते हैं। BID से मुराद होता है ट्वाइस डे, यानी कि दिन में 2 मरतबा आपने उस मेडिसिन का इस्तेमाल करना होता है। बाज़ औक़ात डॉक्टर हजरात BID की जगह पर BDS भी लिख देते हैं। नेक्स्ट है TID से मुराद होता है कि आपने टैबलेट या सिरप वगैरह का इस्तेमाल दिन में 3 बार करना होता है, सुबह दोपहर शाम। यानी कि अगर कोई डॉक्टर आपको कोई मेडिसिन रिकमेंड करते हैं तो उसके साथ अगर वो TID लिखते हैं तो इसका मतलब होता है कि आपने सुबह दोपहर शाम 3 वक्त इस मेडिसिन का इस्तेमाल करना होता है। TID को बाज़ औक़ात डॉक्टर हजरात TDS भी लिख देते हैं। QID से मुराद होता है 4 टाइम्स, यानी कोई भी टैबलेट जो है डॉक्टर अगर आपको 4 टाइम्स के लिए रिकमेंड कर रहे हैं तो वो उस मेडिसिन के साथ QID लिखेंगे। OD से मुराद होता है 1 टाइम। मिसाल के तौर पर अगर आपको डॉक्टर हजरात कोई गोली रिकमेंड करते हैं कि आपने दिन में 1 मरतबा खानी है तो वो उस मेडिसिन के साथ OD लिखेंगे। OD से मुराद होगा कि 1 टाइम आपने दिन में सिर्फ और सिर्फ 1 गोली का इस्तेमाल करना होता है। TW से मुराद होता है 2 वीक। ये अक्सर फंगल इन्फेक्शन में ऐसी मेडिसिन का यूज़ होता है जो कि 2 हफ्ते के बाद एक बार मेडिसिन लेनी होती है, तो उस मेडिसिन के साथ डॉक्टर हजरात TW लिख देते हैं ताकि उस मेडिसिन का इस्तेमाल जो है वो 2 हफ्तों के बाद एक बार ही किया जाए। नेक्स्ट बात करते हैं SQ की, सबक्यूटेनियस। SQ तब डॉक्टर हजरात लिखते हैं अगर उन्होंने कोई इंजेक्शन पेशेंट को रिकमेंड किया है तो इंजेक्शन के साथ वो SQ लिख देते हैं ताकि नर्स वगैरह या डिस्पेंसर वगैरह इस एब्रीवेशन को समझ सकें और वो इंजेक्शन जो है वो पेशेंट को सबक्यूटेनियस दे सकें। ID से मुराद होता है इंटरडर्मल इंजेक्शन, वो इंजेक्शन जो स्किन में लगाया जाता है। तो ये भी डॉक्टर हजरात इंजेक्शन लिखने के साथ इस चीज़ को शो करवाते हैं कि ये इंजेक्शन किस जगह पर लगना है, IM लगना है, IV लगना है या इंटरडर्मल यानी कि ID लगना है। IV से मुराद होता है इंटरवेनस, यानी वो इंजेक्शन जो डायरेक्ट वेन में लगाया जाता है, उसके साथ डॉक्टर हजरात IV रिकमेंड करते हैं। ये जो फॉर्म होती है ये आपने इंजेक्शन्स के ऊपर भी लिखी हुई पड़ी होगी, क्योंकि इंजेक्शन जब भी बनते हैं कोई भी ब्रांड हो उसके ऊपर रिकमेंड किया जाता है कि ये इंजेक्शन IV के लिए है या IM के लिए है या फिर ये सबक्यूटेनियस के लिए है या फिर इंटरडर्मल है। नेक्स्ट बात करते हैं IM की। IM इंजेक्शंस में ही रिकमेंड करते हैं डॉक्टर हजरात, क्योंकि वो इंजेक्शन जो सिर्फ और सिर्फ इंटरमस्कुलर होते हैं उनमें डॉक्टर हजरात इंजेक्शन के साथ IM लिख देते हैं ताकि नर्स या फिर डिस्पेंसर वगैरह इसको समझने में उनको आसानी हो सके कि इंजेक्शन किस जगह पर लगाना है। उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही इन्फॉर्मेटिव हुई होगी, तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर सकते हैं ताकि इस तरह की तमाम इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आप तक बआसानी पहुँच सके। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।